कि आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबल चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वीकली चार्ट पे हैं। देखिए, हमेशा एनालिसिस बहुत ही हायर टाइम टाइम फ्रेम से शुरू कीजिए, वहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। तो निफ्टी ने देखिए वीकली चार्ट पे क्या किया है, इस हाई को पर्च किया, लिक्विडिटी यहाँ के ग्रैब किए एंड यहीं से ये वापस रिटर्न हो गया। ठीक है, ये हाई मार के एंड रिटर्न हो गया। वापस आते हुए निफ्टी ने क्या किया, देखिए ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना था वीकली चार्ट पे यहाँ के, इसको रन किया है। ठीक है, एंड देन ये जो दूसरा बुलिश फेयर वैल्यू गैप था इस जगह पे, इसके कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट जो कि 50% वैल्यू होता है इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप का। ठीक है, उसको टैप करके एंड वापस फेयर वैल्यू के हाई के आसपास कहीं पे इसने क्लोजिंग दी है। बट अगर हम इस डीलिंग रेंज को देखेंगे निफ्टी के, जो कि यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है, तो निफ्टी को बैलेंस मतलब अपने फेयर प्राइस पे आने के लिए ऑन हायर टाइम फ्रेम, ऑन वीक 1 वीक के टाइम फ्रेम पे इसको 24,000 के आसपास आना पड़ेगा, तब इसका वैल्यू जो होगा फेयर होगा, क्योंकि ये अभी प्रीमियम में चल रहा है, इसके नीचे के एरिया डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट राइट नाउ ऑन फेयर प्राइस। ठीक है, तो निफ्टी हायर टाइम फ्रेम पे जो दिख रहा है, ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए आएगा, फेयर वैल्यू जो होता है वो क्रिएट करने आएगा। ठीक है, तो इसके हाई प्रोबेबल जो हायर टाइम फ्रेम पे हैं, एक ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक होगा, जो डिमांड जोन होगा निफ्टी का 23,000 से लेके 22-21 मतलब 1000 पॉइंट का होगा। ये एक डिमांड जोन होगा। दूसरा देखिए प्रोबेबल एरियाज ऑफ रिवर्सल कहाँ कहाँ आ सकता है। एक ये गैप है जिसको फिल कर सकता है कि निफ्टी। ठीक है, एक ये गैप है जो कि फिल नहीं हुआ है। दूसरा देखिए ये फेयर वैल्यू गैप है। जो ये सारे जो प्रीमियम डिस्काउंट एरे पीडी एरेस होते हैं, ये आपके डिस्काउंट जोन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो कि एक अच्छा डिमांड जोन होता है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऑन हायर टाइम फ्रेम निफ्टी राइट नाउ इज लुकिंग बियरिश। अगर इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोजिंग देता है वीकली बेसिस पे, दैट इज क्या लो है इसका 24,893, मतलब 24,900 के नीचे अगर आके वीकली बेसिस पे क्लोजिंग देता है, इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो निफ्टी कैन डेफिनेटली गो डाउन टू दिस लेवल, जो कि 50% ऑफ डीलिंग रेंज है, जो यहाँ से यहाँ का हाई बनाया था डीलिंग रेंज। ठीक है, तो तो ये हो सकता है कि अगर इस इस एरिया से अगर निफ्टी अगर इसके लो के नीचे आके ट्रेड करना शुरू कर दे वीकली बेसिस पे, वीकली चार्ट पे, तो यू कैन गो बियरिश, मतलब लॉन्गर टाइम फ्रेम में लाइक 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ के टाइम फ्रेम पे निफ्टी विल बी बियरिश। ठीक है, टारगेट ये आपका डिस्काउंट एरिया होगा, ये जो जोन है पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो जो पूरा जोन है, ये पूरा प्रीमियम एरिया है। यहाँ के जो इम्बैलेंसेस हैं, जो टैप होने हैं, ठीक है, ये टैप करने के लिए निफ्टी आ सकता है ऑन वीकली बेसिस, ऑन हायर टाइम फ्रेम फॉर से 4 to 6 मंथ टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इमीडिएट लेवल पे आते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है। तो इसके लिए हम 75 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए निफ्टी जो सेकेंड फेयर वैल्यू गैप था नीचे वाला बुलिश, देखिए उसके कंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट के जस्ट ऊपर ही घूम रहा है। अब अगर हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो डीलिंग रेंज बनता है निफ्टी का, ठीक है, या तो देखिए दो केस हो सकता है, या तो निफ्टी ने यहाँ से यहाँ तक का डीलिंग रेंज बना लिया है। ठीक है, दूसरा अगर हम सिनारियो देखेंगे, अगर हम दूसरा सिनारियो देखेंगे जो कि एक लो, जो ये लो बन रहा है यहाँ का जो लो है, ये जो इक्वल लो है, ठीक है, इक्वल लो एक्चुअली क्या होता है ना कि वो बहुत ही हाई मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है मार्केट के लिए। मार्केट का एल्गोरिदम वहाँ तक प्राइस को डिलीवर करता है। ठीक है, तो ये एक इसीलिए एरिया ऑफ कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी आ सकता है इस इक्वल लो को मतलब टैप करने के लिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम अभी के डीलिंग रेंज को मान लो, इस लो को और इस हाई को अगर हम डीलिंग रेंज मानेंगे, तो निफ्टी मोस्ट प्रोबेबली डीलिंग रेंज बना लिया। बट अगर हम मानेंगे कि निफ्टी इसको टैप करने आ रहा है, ठीक है, और अगर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे इस यहाँ तक के डीलिंग रेंज को सपोज, ठीक है,
तो ये ज़्यादा बेटर पिक्चर दे रहा है हमें। अगर हम देखते हैं कि निफ्टी यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, तो अगर डीलिंग रेंज ये बनाएगा, सपोज इस हाई से इस लो तक का डीलिंग रेंज अगर निफ्टी बना रहा है, ठीक है, तो ये एक ज़्यादा बेटर पिक्चर दिखा रहा है हमें। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट कर दे रहा हूँ, ये डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप भी डिलीट कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए, अब यहाँ से पहले मैं डीलिंग रेंज वाली बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्यों, क्योंकि ये एक ज़्यादा हाई प्रोबेबल डीलिंग रेंज इन मेकिंग राइट नाउ है। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने क्या बताया था आपको अपने डीलिंग रेंज वाले वीडियो में कि 25 DRT, जो 25 डीलिंग रेंज का जो जोन होता है, 50 डीलिंग रेंज का जो जोन होता है और 75 डीलिंग रेंज का जो जोन होता है, ठीक है, वहाँ पे मार्केट रिएक्ट करता है, वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाता है। देखिए, तो जब निफ्टी नीचे गिरा है तो इस पॉइंट पे आके मतलब रेजिस्टेंस दिखाना शुरू किया एंड फिर यहाँ से ये जब इस पॉइंट को क्रॉस करके वापस यहाँ आया तो यहीं से फिर से रेजिस्टेंस दिखा के वापस मुड़ रहा है, ठीक है। तो ये एक आइडियल सिनेरियो बना रहा है कि अगर ये डीलिंग रेंज हम लेके चलें कि मार्केट यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का डीलिंग रेंज अगर बनाएगा, सपोज मार्केट यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट का डीलिंग रेंज बनाने वाला है, ठीक है, तो ये एक परफेक्ट कंडीशन बना रहा है। 75 डी आर 25 DRT, 50 DRT और 75 DRT का ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना रहा है। मार्केट उसी तरीके से यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। तो हाई चांसेस है, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो इक्वल लो है, बहुत ही हाई चांसेस है कि निफ्टी इसको मतलब टैप तो करेगा, लिक्विडिटी हंट करेगा यहाँ का, ठीक है। उसके अलावा भी देखिए इधर भी लिक्विडिटीज पड़े हुए हैं, ठीक है, ये लिक्विडिटीज अभी अनटैप्ड है, ये अनटैप्ड है, ठीक है। तो ओवरऑल जो सिनारियो दिख रहा है नेक्स्ट कुछ महीनों का निफ्टी का, दैट इज़ बियरिश। हाँ, अगर बजट में कुछ ऐसा दे दे एलटीसीजी पे गवर्नमेंट, तो यू नेवर नो, बट ऑर्डर फ्लो चेंज हो जाएगा इन दैट केस, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाएगा हायर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाएंगे बुलिश डायरेक्शन में, जैसे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाएगा, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो दैट विल बी, तो मार्केट फिर से बुलिश हो सकता है वहाँ से, फिर लाइफ टाइम हाई क्रॉस करके ऊपर जा सकता है मार्केट, ठीक है। बट जो अभी का चार्ट पैटर्न है हायर टाइम फ्रेम पे या इवन ऑन लोअर टाइम फ्रेम लाइक 75 मिनट्स, ठीक है, तो वहाँ पे मार्केट बियरिश दिख रहा है। मार्केट ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकता है कि मार्केट फिर से 340 टैप कर सकता है और इवन मार्केट बाउंस दिखा सकता है 869, मतलब ये जो हाइस हैं, ये जो लिक्विडिटी क्रिएट हुए हैं नीचे आते वक्त, ठीक है, ये सारे पॉइंट लिक्विडिटी क्रिएट होते हैं, लिक्विडिटी जनरेट हुए हैं, ठीक है। तो ये मार्केट टैप करने के लिए आ सकता है वापस, नीचे जाने के पहले से 1 महीने के लिए मार्केट थोड़ा बुलिश हो सकता है सपोज बजट को लेकर, ठीक है। जैसे कि हम सुन रहे हैं कि हो सकता है कि 5 years वाला एलटीसीजी रूल आ जाए, तो मार्केट बुलिश हो सकता है। तो मार्केट कैन टैप एंड कम टू हंट दिस लिक्विडिटीज ऑन द बुलिश साइड एंड देन अगेन गो बैक, ठीक है। तो वीकली चार्ट पे तो देखिए बियरिश है। हाँ, अगर वीकली चार्ट पे फिर हायर टाइम फ्रेम पे अगर ऑर्डर फ्लो चेंज होते हैं, इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है, तब आप कर सकते हो, फिर से वापस बुलिश स्टैंस ले सकते हो ऑन हायर टाइम फ्रेम, ठीक है। बट लोअर टाइम फ्रेम में तो देखिए मार्केट जिगजैग ही चलेगा, कभी बुलिश सेंटीमेंट बन जाएगा 1-2 वीक के लिए, कभी बियरिश हो जाएगा, ठीक है। बट दीज आर द लेवल्स ऑन हायर टाइम फ्रेम जो कि आपको ध्यान में रखना है एनालिसिस में, ठीक है। इन लेवल्स पे कैसे रिएक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखिए आगे दूसरा है कि अगर सपोज ये, जैसा कि मैंने बोला कि मार्केट एक आइडियल कंडीशन जो डीलिंग रेंज का बना रहा है वो 24,300 के आसपास का लो का बना रहा है। अभी का जो चार्ट पैटर्न 75 मिनट पे दिख रहा है, ठीक है। बट अगर हम ये मान के चले कि नहीं, मार्केट ने यही डीलिंग रेंज अभी क्रिएट किया, मार्केट इसी डीलिंग रेंज को क्रिएट करके एंड वापस अगर मुड़ सकता है, ठीक है, तो इसका भी मार्केट दिखाएगा आपको, साइंस दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, देखिए, जो डीलिंग रेंज का जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसका जो लास्ट कैंडल होगा, मतलब अगर बियरिश डीलिंग रेंज है तो लास्ट रेड कैंडल जो होगा, ठीक है, वो एक बहुत ही हाई प्रोबल ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। अगर ये हाई प्रोबल ऑर्डर ब्लॉक है तो इसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट जो इसका 50% का ये लाइन है जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इसके नीचे मार्केट को नहीं आना चाहिए। अगर इसके नीचे मार्केट गया तो ये डीलिंग रेंज नहीं है, बिकॉज इट विल ब्रेक दिस लो, तो नया डीलिंग रेंज बनेगा, ठीक है। तो उस केस में फिर मेरा जो वो थियरी है कि
24,300 के आसपास का डीलिंग रेंज मार्केट अभी क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। दैट विल बी करेक्ट देन, तो मार्केट विल गो फॉर दैट वेरी क्विकली। मतलब बजट में शायद कुछ अच्छा ना आए तो मार्केट फॉल ड्रास्टिकली देन, ठीक है। तो मार्केट कैन गो लाइक दैट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए थोड़ा सा। अभी ट्रेड कैसे करना है, अगर इसके ऊपर मान लो मार्केट यहाँ पे इसके नीचे आके फिर वीक बना के ऊपर आ रहा है, यहीं पे घूम रहा है, ठीक है। इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग नहीं दे रही है, ठीक है। अगर इस 50% ऑफ दिस फेयर ऑर्डर ब्लॉक जो कि कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट है, अगर इसके नीचे मार्केट बॉडी क्लोजिंग नहीं दे रहा है, ठीक है, तो देन यू कैन गो, मतलब यू कैन लुक फॉर लॉन्ग ट्रेड फ्रॉम हियर, ठीक है। कहाँ तक वापस आ सकता है फिर, तो हम ये एक तरह से मान सकते हैं कि ये एक डीलिंग रेंज बन जाएगा मार्केट में। फिर ये जो डीलिंग रेंज जनरेट हुआ है, यही डीलिंग रेंज मार्केट बनाने की कोशिश किया है, ठीक है, बिफोर गोइंग बुलिश, ठीक है। और अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू कर दिया, नॉट ऑन 15 मिनट और नॉट ऑन लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है। अगर ये 75 मिनट का चार्ट है तो 75 मिनट के चार्ट पे एक कैंडल नीचे आके क्लोजिंग देना जरूरी है, ये आप मान के चलिए। कैंडल क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है ना कि हम ट्रेड में कूद जाते हैं, देखते हैं कि हाँ इसके नीचे मार्केट आया है, हम चलो बियरिश हो जाते हैं, ठीक है। होगा क्या, लास्ट में वीक वीक क्रिएट करेगा और वापस ऊपर जाके क्लोजिंग दे सकता है। तो क्लोजिंग का हमेशा वेट कीजिए कि क्लोजिंग क्या दे रहा है, ठीक है, क्योंकि वीक जो है डैमेज करता है। बॉडी पार्ट आपको पूरी स्टोरी बताएगा कि क्या होने वाला है, क्या कर रहा है मार्केट, ठीक है। तो हमेशा क्लोजिंग का वेट कीजिए। तो इसके नीचे आप अगर 75 मिनट के चार्ट पे क्लोजिंग देख रहे हो, देन आप किसी भी इम्बैलेंसेस से, अगर और लोअर टाइम फ्रेम पे, फिर 15 मिनट के चार्ट पे आपको जब भी कोई इम्बैलेंस टैप करके वापस बियरिश साइन दिखाए तो आप वहाँ से ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर इसके नीचे 75 मिनट के चार्ट पे क्लोजिंग नहीं दिया, देन अब ऊपर के जो बियरिश इम्बैलेंसेस इधर बने, जैसे सपोज ये फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप हो गया, ठीक है। और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, सपोज यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी करेगा मार्केट, ठीक है, 348 के लेवल पे, ठीक है। तो ये सब आपको मार्क करना होगा। अगर इसके ऊपर फिर लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं या लोअर टाइम फ्रेम पे ड्रॉइंग लिक्विडिटी करके कोई लिक्विडिटी जनरेट करता है, कि कोई लो जनरेट करेगा, फिर उसको ब्रिज करेगा एंड देन वापस चढ़ जाएगा ऊपर, ठीक है, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बनाएगा या चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी करेगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लॉन्ग जा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो लेवल देखिए कौन कौन से हैं, मार्क कर लीजिए आप। तो लेवल हमारा बेसिकली यही है, ये लेवल हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। 25,009 एक ये लेवल है। सो दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मार्क करके रखिए। इसके नीचे अगर मार्केट 75 मिनट के चार्ट पे अगर ट्रेड क्लोजिंग दिया किसी कैंडल ने, तो यू हैव टू बी बियरिश, मार्केट नीचे जाएगा। और अगर ये लेवल है जो आपका 75 DRT है, ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर रिटर्न करके क्लोजिंग देता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट विल कम बैक टू दिस लेवल्स, ठीक है। ये वापस इस डिस्काउंट एरिया में आएगा जो कि सेलिंग के लिए आइडियल होता है, ठीक है। तो मार्केट विल कम बैक टू दिस लेवल्स टू हंट दिस लिक्विडिटी जो जनरेट हुए हैं 1 2 3, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए नेक्स्ट वीक के लिए। ये आउटलुक है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे जंक्चर पे है निफ्टी, आपको जिधर भी मूव देगा अच्छा मूव देगा, बट लेवल्स का ध्यान रखिए। ट्राई टू सी कि क्या बता रहा है मार्केट आपको, ठीक है।